बहुत बहुत प्रणाम। और इस वक्त मैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के परिसर से आप सबसे मुखातिब हो रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने देश को वैश्विक पटल पर रेखांकित कराने के लिए लगातार बड़े से बड़े कदम केंद्र सरकार कर रही है और इसमें राज्य सरकारों का और तमाम प्रकार के लोगों का सहयोग किया जा रहा है। और इस वक्त हम ब्रह्म सरोवर पर हैं और यहाँ पर नमामि गंगे को लेकर के गंगा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी जो स्कूलों से यहाँ पर पहुँचे हैं वो भाग ले रहे हैं। और इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन इरादा की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें सहयोग कर रहे हैं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चंडीगढ़ जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार और नेहरू युवा केंद्र कुरुक्षेत्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 2016 से ये कार्यक्रम भारत में विधिवत रूप से चल रहा है कि हम पानी का बचाव करें। और ये संदेश अगर बच्चों के बीच में पहुंचेगा, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश की रीढ़ हैं, अगर उनके दिमाग में अगर ये बात जाएगी संदेश के रूप में तो फिर देश का भविष्य कहीं ना कहीं बेहतर हो सकेगा। तो हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं, कुछ लोग हैं, ये उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये कार्यक्रम किस कोज के तहत रखा गया है और इसके पीछे क्या कारण है और क्या संदेश हम इसके माध्यम से समाज में प्रेषित करना चाहते हैं। हमारे बीच नेहरू युवा केंद्र कुरुक्षेत्र से श्रीमती कांता बतान जी मौजूद हैं और आइए मैडम से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम सबसे पहले आप ये बताएं कि जो कार्यक्रम रखा गया है जल बचाओ को लेकर के, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और क्या इसके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। ये कार्यक्रम जल बचाओ के ऊपर रखा गया है। ये युवाओं के द्वारा ये पेंटिंग कंपटीशन रखा है, जिसमें पेंटिंग बना के हम जन जन तक संदेश पहुंचाएंगे कि हमने पानी को कैसे बचाना है। उसके लिए हम ये सभी को ये संदेश देना चाह रहे हैं। उसमें के अवसर पे ये प्रोग्राम रखा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैम। और बड़ा अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। ईश्वर आपको सामर्थ्य दे, आपकी इन कोशिशों को बड़ा करे, आकाश दे, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। हमारे साथ आदरणीय राज्यपाल पंचाल जी हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो इस कार्यक्रम के मालिक मकान है, उनकी देखरेख में ही यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य है और क्या उनकी कोशिशें हैं और किस प्रकार से वो समाज में इन कोशिशों को बच्चों के माध्यम से, इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से, छोटी छोटी प्रतियोगिताओं के माध्यम से ले जा रहे हैं। और राज्यपाल पंचाल जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक बड़ा व्यक्तित्व हमारे कुरुक्षेत्र से हैं और बड़ा काम लगातार वो कर रहे हैं समाज कल्याण का। तो सर हमारे बीच आ चुके हैं, आइए स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर सबसे पहले तो ये बताइए जो कार्यक्रम है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। ये कार्यक्रम जो है ये गंगा उत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। जी। हर वर्ष 4 नवंबर को गंगा उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी उसी श्रृंखला में 1, 2 और 3 तारीख को गंगा उत्सव मनाया जा रहा है। 1 तारीख को हम लोगों ने चंडीगढ़ के अंदर बच्चों के साथ रंगोली प्रतियोगिता, आपकी पोस्टर प्रतियोगिता और लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसकी दूसरी कड़ी में हम लोगों ने कुरुक्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मिर्ज़ापुर में नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जो कल हुई और उसके अंदर 156 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। उसी श्रृंखला में आज हम लोग ब्रह्म सरोवर पे ओपन, तो या स्कूलों की छुट्टी है तो इसको ओपन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। आज हम लोगों ने चित्रकला प्रतियोगिता की है, जिसमें विभिन्न जगहों से कुरुक्षेत्र के अलग अलग इलाके से हमारे पास बच्चे आए हैं और वो अपनी चित्रकला के माध्यम से जल को बचाने के लिए एक संदेश में दे रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है सर। और हम जानना चाहेंगे कि इसमें आपके साथ साथ किन किन संस्थाओं का, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस का सहयोग है, हम जानना चाहेंगे। ये कार्यक्रम जो आयोजित है ये इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन आयोजित कर रहा है जी। और इसको आयोजित करवाने में जो सहयोग है वो केंद्रीय जल बोर्ड, उत्तर पश्चिमी भाग बोर्ड का जो चंडीगढ़ में केंद्रित है और जल शक्ति मिशन के अंतर्गत, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, उसका सहयोग रहा है हमें इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। हमारे साथ साथ इसमें बहुत सारे स्कूली बच्चे शामिल हैं। नेहरू युवा केंद्र का एक विशेष सहयोग हमें यहाँ मिला है, उनके वॉलंटियर्स का सहयोग मिला है। और कमोदा की एक संस्था है बाल विकास समिति, उसका हमें सहयोग मिला है। ये तमाम संस्थाओं के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम हम लोग अलग अलग मौक़ों पर भी आयोजित करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो वर्ष 2005 से बच्चों के अंदर वैज्ञानिक चेतना पैदा करने के लिए कार्यरत है, तो उनके लिए कार्य कर रहा है। अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम चलाते हैं। अगले महीने ही हम लोग एक बस चला रहे हैं, सांस्कृतिक बस चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग गाँव टू गाँव जाकर बच्चों के अंदर सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान चेतना का प्रचार और प्रसार करेंगे। ये हमारा बेसिकली कार्यक्रम रहता है। और हमारी कविता में 2 पंक्तियां कहते हैं कि होना ना होना सब मुकद्दर की बात है,
होना ना होना सब मुकद्दर की बात है, हम और आप अगर कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो ये कोशिशें आप सबकी तरफ से जारी हैं और ईश्वर इस कोशिश को बड़ा करें। तो मैं एक चलते चलते एक छोटा सा संदेश और आपसे चाहूँगा। इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य है कहीं ना कहीं पानी बचाने का है, जल बचाने का है, और आज का युवा अगर इस ओर अपने कदम बढ़ाएगा, सक्रिय होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बेहतर होगा। और आज के समय में पानी की जिस प्रकार से ज़रूरत बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं इन कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो युवाओं को, जहाँ हम इस कैमरे के सामने बोल रहे हैं, तो युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे, मेरे जैसे युवाओं को विशेष रूप से, कि हम पानी को किस प्रकार से बचा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में पानी बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरत का विषय है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पानी जो है हमारे लिए ज़रूरत का विषय है, और ये कहा भी गया है कि बिना पानी के सब सून, कुछ भी नहीं संभव है, हमारा जीवन संभव नहीं है। एक और हमारा शरीर भी 75% जो है वो पानी का हिस्सा है। हम लोग चाहते हैं कि, और ये कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो भी बेसिकली यही है कि जल शक्ति जो है, जल को बचाने की एक मुहिम हम लोग शुरू करना चाहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा जो कुरुक्षेत्र है वो रेड जोन में आ गया। रेड जोन का मतलब है क्या, जो ग्राउंड लेवल है वो अत्यधिक नीचे चला गया है, और जितने पानी की हम लोग ज़रूरत खपत निकालते हैं, जितनी ज़रूरत हमें है, उतना हम लोग रिसाइकिल के माध्यम से नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए आज की युग में हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जो आउट देना चाह, हमें वापस जो देना है धरती के अंदर, वो हम लोग प्रॉपर नहीं दे पा रहे, वो कम दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी चेतावनी भी हम लोगों के लिए है कि अगर ये पानी हम लोग इस तरह ही यूज़ करते रहे तो एक दिन हम अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए एक मैसेज है इस प्रतियोगिता के माध्यम से भी कि हम लोग पानी बचाएं और अपने कल को सुरक्षित रखें। बहुत शुक्रिया सर, और बड़ी संजीदा बात आपने इस बातचीत के माध्यम से रखी कि पानी की बड़ी आवश्यकता है। और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ हमें पानी की जितनी आवश्यकता है, जो महिलाएँ हैं, जो गृहिणियाँ हैं, जो घर में कार्य करती हैं, उनसे भी इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से दरख्वास्त है कि वो पानी का कम से कम प्रयोग करें और अपने बच्चों को उनके माध्यम से ये संदेश उनके अंदर व्याप्त करने की कोशिश करें कि जहाँ पानी की गिलास के माध्यम से ज़रूरत है, हम बाल्टी भर के उसका प्रयोग ना करें, और नहाने में भी हम जल के माध्यम, नल के माध्यम से उसका प्रयोग ना करें, बाल्टी के माध्यम से उसका प्रयोग करें, जिससे कि हमारा कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। एक शख्सियत और हमारे साथ हैं, जल शक्ति मंत्रालय से एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रालय से हमारे बीच में कोई पहुंचा है, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी किस प्रकार की कोशिशें हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, हमारा जो रीजनल ऑफिस है चंडीगढ़ में है, जहां से हम पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ 3 राज्यों के अंदर कार्यभार संभालते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है मुख्य रूप से ग्राउंड वाटर के ऊपर रिसर्च का कार्य करता है। अलग अलग वैज्ञानिकीय संभाग हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं अलग अलग डिसिप्लिन के, जियो फिज़िक्स है, हाइड्रोजियोलॉजी, हाइड्रोमेट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, और ये हमारे सेगमेंट्स हैं। हम लोग पूरे हरियाणा राज्य के अंदर ग्राउंड वाटर का सर्वे करते हैं और पानी की क्या स्थिति है उसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाते हैं, और हमारी जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, तो इस पर पॉलिसीज़ सरकार के द्वारा बनाई जाती है। जिस तरह से बैंक पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, उसी तरह से हम पानी का हिसाब किताब रखते हैं। और इसी के साथ हम लोग साल में 4 बार पानी की सैंपलिंग भी करते हैं। हमने पूरे हरियाणा में तकरीबन 700 के आसपास ट्यूबवेल लगवाए हैं, जिनका हम पानी का लेवल मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। उनका पानी का लेवल नापते हैं, उससे पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है, और उसकी क्वालिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अगर क्वालिटी ख़राब हो रही है तो क्या रेमेडियल मेजर्स लिए जाएं, उसके लिए मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। और वो मैनेजमेंट प्लान जो हम बनाते हैं उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है गांव-गांव जाके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, NGOs होते हैं, जो सोसाइटीज़ होती है, उन लोगों को अवेयर करना। इसी के साथ किसानों को अवेयर करते हैं, और जो टेक्निकली जो पर्सन वाटर के फील्ड में काम कर रहे हैं उनको हम अवेयर करते हैं। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। Tier 2 ट्रेनिंग होती है हमारे द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, उनको हम ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो हमारे मैसेज को आगे तक कन्वे कर सके। क्योंकि एक आदमी जो काम करेगा अगर उसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बात बहुत दूर तक पहुंचेगी। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो ग्राउंड वाटर लगातार डिप्लीट होता जा रहा है और जिसकी क्वालिटी लगातार ख़राब होती जा रही है, उसको रोका जाए। जी
बहुत शुक्रिया सर, बड़ी अच्छी बात आपने रखी। और जिस प्रकार से बैंक पैसों का हिसाब रखते हैं, इस प्रकार से आप जल का हिसाब रखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो जिस प्रकार से आप ये मैनेजमेंट देखते हैं, पिछले कुछ समय से आप सक्रिय हैं ग्राउंड लेवल पर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या परिणाम देखते हैं धरातल पर? क्या आपके कुछ इन कार्यों के माध्यम से कुछ परिणाम निकला है, लोगों के मन में जागृति जा रही है, वो अवेयर हो रहे हैं, ये जानना चाहेंगे हम आपसे। सर, हम काफ़ी टाइम से ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते रहे हैं जी। और इनका आउटपुट बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। पहले जो कंडीशंस थी उससे आज समाज में जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ी है और ख़ास तौर से कुछ NGOs हैं, उन्होंने बहुत एक्टिवली वर्क किया है इस काम के अंदर। आज भी हम ये जो पेंटिंग कंपटीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसका मेन थीम है हमारा वाटर कंजर्वेशन, इरादा NGO के साथ मिलके हम ये काम कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों जो मैसेज लेके जाते हैं, आज बच्चे हम देखते हैं कोई घर में नल खोल के खुला छोड़ देते हैं, पेरेंट्स तो बच्चे टोकते हैं, नहीं मम्मी नल को बंद कर दो। घर के अंदर जो भी पानी का मिसयूज़ करता है, तो छोटे छोटे बच्चे आजकल जागरूक हो गए हैं। तो हमारा मैसेज जो है वो काफ़ी लेवल तक स्प्रेड हुआ है। तो हमारा कोशिश भी यही है कि जब तक आम आदमी इस मुहिम के साथ जुड़ेगा, तभी हम जल को संरक्षित कर पाएंगे, जल को बचा पाएंगे। क्योंकि हम नहीं जानते कि भगवान कैसे होते हैं। मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैं आपको 3 भगवान अभी दिखा सकता हूँ। जल जो हमें जीवन देता है, वायु जिसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं, और सूर्य का प्रकाश, ये हमें भगवान के बराबर मानना चाहिए। और इनकी पूजा हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इनकी पूजा करने का प्रचलन है। वो इसीलिए है कि इनके बगैर हमारा जीवन अधूरा है। तो जब आम आदमी इसके साथ जुड़ जाएगा, तभी हम इसको संरक्षित रख पाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों को एक सौगात दे पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी अच्छी बात आपने कही। जो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। हम इनका सम्मान करेंगे तो ये बदले में उसी प्रकार का स्नेह, उसी प्रकार का प्यार हम तक पहुंचाएंगे। चलते चलते एक छोटी सा संदेश और आपसे लेना चाहेंगे सर। गाँव में जहाँ पानी की खपत ज़्यादा होती है, महिलाएँ जैसे अपने रसोई घर में जो भी पानी का प्रयोग करती हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से हम पानी को बचा सकते हैं? संदेश देना चाहूँगा आपको, पानी को बचाने के लिए हमें RRR फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। दिस इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। पानी की खपत को हमें रिड्यूस करना चाहिए, यानी कम करें, उसको रीयूज़ करें, और जो खराब पानी है उसको रिसाइकल करके दोबारा उपयोग में काम में लें। इसी के साथ मैं चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। जल ही जीवन, जल सा जीवन, जल्दी ही जल जाओगे, अगर ना बची जल की बूंदें तो कैसे प्यास बुझाओगे। अर्थात हमें पानी को बचाना चाहिए, वरना हमारा आगे वाला जीवन संकटमय हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। और ये थे आदित्य शर्मा जी, जो जल विभाग सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से हमारे बीच में पहुंचे थे और इस कार्यक्रम को निर्वहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और भारत भर के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न शहरों में जाकर के ये अपने इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे भी जल पर कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि जल को हम बचाएंगे, कोशिश यही लगाएंगे, बगैर इसके कुछ नहीं सबको यही बताएंगे, बगैर इसके कुछ नहीं सबको यही बताएंगे। और ये था इस कार्यक्रम का पूरा लेखा जोखा आप सबके समक्ष। और नमामि गंगे के तहत गंगा उत्सव, ये चित्रकला प्रतियोगिता कुरुक्षेत्र में रखी जा रही है, जिसका सहयोग कर रहे हैं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चंडीगढ़ से। और इसके आयोजक हैं इरादा एसोसिएशन, इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के राजवीर पंचाल जी। और हम सबकी भी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम पानी को कम से कम व्यर्थ बहाएं। और ये आप देख पा रहे हैं, तमाम विद्यालयों से, स्कूलों से पहुँचे बच्चे हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और ये पिछले लगभग 1 घंटे से अपनी इस पेंटिंग को अंजाम देने में लगे हुए हैं। और ये प्रतियोगिता अब तकरीबन पूरी होने वाली है और इसके बाद हम परिणाम घोषणा की तरफ बढ़ेंगे। और ये छोटे छोटे बच्चे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से, किस उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और किसी भी कार्यक्रम का असली मकसद तभी पूरा होता है जब वो बच्चों के बीच तक पहुंचता है, बच्चों के अंदर तक पहुंचता है। क्योंकि बच्चों तक अगर बात पहुंचेगी तो फिर उसे वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ साझा करेंगे और अपनी ज़िंदगी में भी उसका प्रयोग करेंगे, जिससे फिर हमारा जो उद्देश्य है उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं कामयाब होगा। और देखिएगा किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना रहे हैं। और यकीनन वो इस बात को तो सोचेंगे, इस बात पर विचार विमर्श तो करेंगे कि हमने जो बनाया है वो किस बात को लेकर के बनाया है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था। और जल को बचाने की तरफ फिर वो भी महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। और लड़कियां भी आप देख पा रहे हैं, बेटियां भी आप देख पा रहे हैं, जो हर एक क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस प्रतियोगिता में भी बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।
और इस तरफ भी आप देख सकते हैं कई हमारे युवा साथी जो लगातार इस चित्रकला प्रतियोगिता में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और ये जो चित्र बनाया है इस बच्चे ने काफ़ी बेहतर ये लग रहा है, और क्या संदेश इसके माध्यम से ये देना चाहते हैं वो इनकी इस कारीगरी के माध्यम से, कलाकारी के माध्यम से यकीनन स्पष्ट हो रहा है। और यही छोटी छोटी कोशिशें हैं जिनके माध्यम से हम बड़ा कर सकते हैं। और कहते हैं कि तलवार की नोक पर इतिहास बनता है, तलवार की नोक पर इतिहास बनता है, एक जवान की ओर से ज़माना बनता है। और हमारे देश के जवान अगर इन कामों में लगेंगे तो सचमुच में फिर देश की जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगी, और हर कोई अगर अपने हिस्से का हिंदुस्तान बना करके चलेगा तो हम सब के लिए बेहतर रहेगा। और हम ऐसे मुश्किल समय में जहां कोविड-19 चल रहा है, ऐसे समय में अगर हम इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं तो बच्चों के बीच में अच्छा संदेश बन करके जाएगा। और ये इस प्रतियोगिता का पूरा लेखा जोखा आप सबके समक्ष है। तो फिर मिलते हैं दोबारा किसी और प्रतियोगिता के साथ में। तब तक मैं वीरेंद्र राठौर आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।